नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हैं भाजपा के जिला कार्यालय अटल कमल पे। और यहां पे संत आसाराम बापू के जो समर्थक हैं, जो उनके भक्त हैं, वो यहाँ पे राजकुमार बोहरा जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी से, उनके पास पहुँचे हुए हैं उनको स्वागत करने और उनको ज्ञापन सौंपने, क्योंकि लगातार वो तमाम अधिकारियों से, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन आज जिला अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। और पहुँचने के बाद क्या आश्वासन मिला है वो बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर अब कहाँ आगे की रणनीति क्या होगी। क्या जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा जी ने आदेश दिया, कोई निष्कर्ष निकाला, कोई आश्वासन दिया, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ तमाम भक्त हैं आसाराम बापू के, तो बातचीत करने सरकार के माध्यम से, इनके माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने आया कि हमारे बापूजी को उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जल्दी से जल्दी एक आयुर्वेदिक इलाज के लिए उनके पैरोल दी जाए और या उनको जमानत दी जाए तथा उनका इलाज अच्छे से करवाया जाए, क्योंकि बापूजी की उम्र अब 87 साल की हो चुकी है और उनके हार्ट भी ब्लॉक हो चुके हैं और उनको और बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। और उनके पहले के सेवा कार्यों को देखते हुए उनको उचित इलाज की व्यवस्था की जाए, हमारी सरकार से यही प्रार्थना है। वो हर जगह आप जा रहे हैं, सभी नेताओं से मिल रहे हैं, जिला उपायुक्त से मिले थे, ज्ञापन सौंपे थे, तो यहाँ क्या आश्वासन मिला? हमको यही आश्वासन मिला है कि जैसे रामलला जी अयोध्या में आए हैं, ऐसे ही आसाराम बापू जी भी यहीं पे आएंगे, जल्दी से जल्दी बाहर होंगे। जी, हमें विश्वास है और अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है। सरकार पर विश्वास है क्योंकि सनातन सरकार है जी, लेकिन 10 सालों से अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ जी। यही तो हमें भी बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है कि हमारे बापूजी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि और लोगों को तो बेल भी मिल जाती है, जिन्होंने हत्याएं की हैं उनको भी मिल जाती है और वो बाहर भी हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं वो भी बाहर बाइज्जत आके बैठे हुए हैं। लेकिन एक संत जिन्होंने देश की इतनी ज़्यादा सेवा की है, इतने संस्कार दिए हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यही हमारी बहुत ज़्यादा पीड़ा है, जिसको कि आज हम व्यक्त करने के लिए आए हैं। और हम ऐसे ही जाते रहेंगे जब तक हमारे बापूजी बाहर नहीं आ जाएंगे। शुभ नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, आज अटल कार्यालय आए हैं सेक्टर 15 में। हाँ जी। किस लिए आए थे आप? हम लोग यहाँ पर श्री राजकुमार बोहरा जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि हमारे पूरे परम पूज्य संत जो 87 साल के हैं, कई भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे हार्ट ब्लॉकेज और भी बहुत सारी भयंकर बीमारियां हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, इस विषय में हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। लगातार ज्ञापन का दौर जारी है, कृष्णपाल जी को भी दिया, डीसी ऑफिस में भी दिया। हाँ जी। यहाँ क्या आश्वासन मिला है आपको? यहाँ हमें उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि वो हमारी बात को आगे मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे। आपको लगता है यहाँ की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी? उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है और हम ऐसी रैलियां जैसे आज हम सब। आपने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को भी ज्ञापन दिया था? हाँ जी, कल हमने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल को मिला आपको? हाँ जी, उन्होंने भी हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि वो हमारी बात को आगे केंद्र तक रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है उनसे। अगर हम ऐसे ही सब बहनें, आज हम यहाँ पे कम संख्या में दिख रहे हैं, ऐसे ही हम लाखों बहनें निकल के सड़कों आएंगी और सभी जगह हम ऐसी रैलियाँ निकालेंगे ताकि हमारे बापूजी जो कि निर्दोष हैं, जिन। आज जिला कार्यालय पे पहुंचे थे बीजेपी के और राजकुमार बोहरा जी से मिले, क्या आश्वासन मिला है? संत आसाराम बापू की रिहाई को लेकर या पैरोल की बात हुई है कुछ? पहला तो मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं श्यामलाल बांगा, मार्केट नंबर 1 व्यापारी एकता मंच का प्रधान हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं अपने संत श्री आसाराम बापूजी से जुड़ा हूँ। करीब 20 साल से मैंने बापूजी से दीक्षा ले रखी है। मैंने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। मेरे जीवन में मेरा खाना पीना, मेरी शराब बहुत छूटी और ऐसे बहुत से लोग हैं, एक नहीं लाखों लोग हैं जिनको जो बापूजी से जुड़ा है और उसके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। कईयों के व्यसन छूटे, शराब छूटी, मांस छूटा और अच्छी राह उन्होंने पकड़ी है। और रही बापूजी के ऊपर जो इन्होंने केस झूठा आरोप लगा है, और हमने अपने आश्रम के संचालक श्री रामा भाई जी और अपने, आप देख रहे हो कितने सारे लोग आज बीजेपी के मुख्यालय पे पहुँचे हैं फरीदाबाद में, और हम फरीदाबाद के जिला के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के राजकुमार बोहरा जी से मिले हैं और उनको हमने बापूजी के केस के बारे में अवगत कराया है। और उन्होंने भी कहा है कि जो भी बापूजी के साथ हो रहा है वो नाजायज़ हो रहा है और हम आपकी बात को मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक हमारी बात को रखेंगे वो लोग। उन्होंने ऐसा आश्वासन हमारे को दिया है। रामा जी नेताओं के पास जा रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री से कल मिले, लगातार जिला उपायुक्त से मिल रहे हैं, आज
जिला अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं और कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन सौंपा, स्वागत किया, क्या आश्वासन मिला है? जी हाँ, आज हम यहाँ पर जिला अध्यक्ष माननीय बोहरा जी के पास यहाँ पर वो अभी नए अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, तो अलग अलग माध्यम से जैसे मैंने कहा कि हमारे पूरे देश भर में एक जिला स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि अब हद हो रही है अन्याय की। हम अभी तक चुप बैठे थे, शांत बैठे थे, लेकिन कितना हम चुप बैठे, कितने हम शांत बैठे, अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है कि एक संत जो वयोवृद्ध 87 वर्ष के और हॉस्पिटलाइज हैं, 3 उनके हार्ट में ब्लॉकेज हैं, हीमोग्लोबिन अप डाउन हो रहा है, इस अवस्था में उनका जो अधिकार है उससे उनको वंचित किया जा रहा है, वहीं दूसरे लोगों को बेल दे दी जा रही है। तो आज तक हम न्याय की उम्मीद लग कर के बैठे थे और न्याय अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। न्याय में इतनी देरी क्यों हो रही है? बापूजी का ऐसा क्या कसूर है? तो अपने अपने माध्यम से हम जिला स्तर पर भी अपनी आवाज़ रख रहे हैं और जिला स्तर के बाद राज्य स्तर पर भी हम, जैसा कि मैंने बताया कि चंडीगढ़ में 2 तारीख को पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा में हमारे जितने भी समितियां हैं, जितने भी ज़िले हैं, सब जगह आश्रम है, सब लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं। माननीय खट्टर जी को ज्ञापन सौंपेंगे, उनके माध्यम से हम केंद्र सरकार तक, माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे। स्वामी जी, संतों का देश है, संत समागम के भी संगठन होते हैं, आपने संत समागम का सहारा क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप ज्ञापन का दौर लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, आपको संतुष्टि कहीं नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं है, हमने संत समागम भी किए हैं। बापूजी जब जेल में गए उसके बाद हमने चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अलग अलग बड़ी बड़ी जगहों पर बड़ी बड़ी सभाएं की, बड़े बड़े संत भी आए, उनके उद्बोधन भी आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर है। लेकिन सारे प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, पोक्सो के ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं जिन पर, उनको भी छोड़ा गया है, बेल पर छूट रहे हैं, दूसरे जुर्म में भी है उनको भी छोड़ा जा रहा है, पर बापूजी के साथ कहीं ना कहीं जो अन्याय हो रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। तो संतों ने भी अपनी अपनी आवाज़ पहले भी उठाई है, आज भी संत समाज भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, पर बापूजी की इस मुहिम को, जो बापूजी के साधक हैं, वो संत समाज भी, जो मुख्य जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उनका मैं नाम भले नहीं लूँगा, आप जानते हैं, मीडिया बंधु हैं, कम से कम जिस प्रकार बापूजी ने जगत गुरु शंकराचार्य जी के लिए 2004 में जंतर मंतर पर धरना देकर के जो आह्वान किया था, जिसके अंदर बड़े बड़े मंडलेश्वर जूना अखाड़ा के अवधेशानंद गिरी जी और सुधांशु महाराज और भी बड़े बड़े संत और राजनीतिक पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडीज और राजनाथ जी और कितने कितने में नाम लूँ, सभी बापूजी के समर्थन में आकर के और जगत गुरु शंकराचार्य जी को बापूजी ने जो है न्याय दिलवाया, उनको बाइज्जत बरी करवाया। आज बापूजी के लिए जो बड़े बड़े इस देश के अंदर जो अपने आप को संत बोलते हैं, जिनके पीछे करोड़ों करोड़ों उनकी फैन फॉलोइंग है, वो क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं बापूजी के लिए? वो क्यों मौन धारण करके बैठे हैं? वो क्यों चुप बैठे हैं? तो ये भी सोचने का विचार है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सवाल मेरा यही था कि जो संत समागम में जो संघ पीठाश्वर है वो चुप मौन बैठे हैं, और आप आश्रम के अनुयायी पूरे देश में, शहर में ज्ञापन का दौर जारी रख रहा है, ऐसा क्यों? संत समागम पूरा चुप। तो मैं आपके माध्यम से आज पूरे भारत के जो भी संत समाज हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप चुपचाप ये अत्याचार देख रहे हैं, आने वाला भविष्य और भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस प्रकार से एक वयोवृद्ध संत जिनकी उम्र 87 वर्ष है, और आप भली भांति परिचित हैं कि बापूजी के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कभी भी आपने जो बड़े बड़े संत हैं, छोटे मोटे जो हैं संत वो तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो संत हैं, आज तक हमने किसी के मुंह से ये बापूजी के समर्थन में, किसी के मुंह से नहीं हमने सुना कि बापूजी के साथ अन्याय हो रहा है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते, जब संत ही एक मत नहीं होंगे, जो संत जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी के लिए प्रखर आवाज़ करी अपनी और उनको न्याय दिलवाया, आज आपका कर्तव्य नहीं, आपका धर्म नहीं है, आपकी अंतरात्मा आपको आवाज़ नहीं देती कि ऐसे बापूजी हॉस्पिटल में हैं, तो आपने मंच से कम आप माननीय न्यायालय से और केंद्र में जो सरकार है वहाँ पर अपनी आवाज़ रखें कि कम से कम बापूजी को रिहा किया जाए। तो मैं आप सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए यही कहता हूँ कि अभी बापूजी के लिए आवाज़ उठाइए। बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी की इस अवस्था से आप भलीभांति परिचित है। सभी संत वृंद बापूजी के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाइए, नहीं तो आपकी अंतरात्मा आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। स्वामी जी, राम रहीम इतने यंग संत हैं और आसाराम बापूजी की उम्र 87 साल बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा? उनको बेल हो गई और बापूजी को नहीं हुई है? बिल्कुल सही बात है। यही तो आज जन जन के मन में यही बात है, सभी के मुख पर, कि बापूजी 87 वर्ष की उम्र है
और इतनी उनकी क्रिटिकल सिचुएशन है, उसके बावजूद भी उनको पैरोल नहीं दी जा रही है। वहीं पर राम रहीम जी वो तो